प्रेज लॉर्ड। मेरा साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। सुबह को ध्यान दिया, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। दूर और करीब बैठ के मेरा आवाज सुनने वाला खुदा का खादिम लोग, बुजुर्ग, माँ बाप, मेरा भाई बहन, मेरा बच्चा लोग, सबको दोबारा आने वाले यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह यहोवा का दान था। मैं और आप कभी सोच नहीं सकता था इसी जगह से परमेश्वर आज सुबह के दिन दान दिया है। कितना लोग सोए सोए यहाँ से निकल गया, मट्टी से निकल गया। कितना लोग नया जन्म हुआ। कितना लोगों की जिंदगी का अंदर में कुछ मीनिंगफुल बन गया। आज यहोवा दिया सारा बरकत को याद रखे, धन्यवाद कीजिए, क्योंकि इस साल का 2021 का 11 महीना पार हो चुका है। ये 12 महीना का पहला दिन है। यह साल पूरा 11 महीना हम लोग का हर एक जरूरत पर परमेश्वर साथ रखे, आंखों का पुतले के समान संभाल के, पंखों से ढक के जिंदा रखने वाला परमेश्वर को धन्यवाद करो। यीशु जीवित है, उसका नाम धन्य है। आज परमेश्वर का आत्मा को भरपूरी में मस्सा में आगे बढ़ने के लिए आप अपने आप को तैयार हो जाइए। यीशु दिया सब कुछ के लिए उसको शुक्रगुजार करते रहना, धन्यवाद करते रहना, क्योंकि साल का आखिरी दिन में पहुंच रहे। अगला साल देखेगा कि नहीं देखेगा बोल के सोचा वो वक्त था, मगर आपको एक दिन एक साल और दान दे रहे जा रहा परमेश्वर, हर एक दिन बढ़ाते हुए जा रहा। आज यीशु दिया वो सर बरकत को याद रख के हाथ उठा के धन्यवाद करो, क्योंकि यीशु जीवित है आज। हालेलुया। देखिए वचनों के अंदर में ये लिखा है, ज़बूर 37 का 5 में लिखा हो, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग का चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपना मार्ग का चिंता यहोवा पर छोड़ने के लिए बोल रहा है और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा बोलता है। तेरा मार्ग का चिंता, हालेलुया। सोच सकते हो, समझ सकते हो आप? अपना मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो, ये बता रहा वचन। अपना मार्ग, जिंदगी का मार्ग, आगे का बढ़ती का मार्ग, रूहानी का मार्ग, मैंने परमेश्वर के पास पहुंचने का रास्ता, अपना रास्ता, अपना राह, आगे का सोच, आगे का प्लान यहोवा के ऊपर में छोड़ दो। आप सोचता होगा इधर से अच्छा, उधर से अच्छा, वो करेगा तो अच्छा, ये करेगा तो अच्छा। आप सोचता होगा अमीर बनने का कोशिश करता है ना, पहले खुदा से पूछो जो बर्बाद ना होने के लिए क्या करो। हालेलुया। इधर जो बताया बात को समझ जाना। अपना मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। भरोसा मन है मेरे यीशु, मेरे यीशु भरोसा मन है। दुनिया का कोई भी किसी के ऊपर भरोसा मत रखना, मेरे यहोवा के ऊपर में भरोसा रखो, यीशु के ऊपर में भरोसा रखो। वो जीवित है, जिंदा परमेश्वर, इसलिए तुम भरोसा रख सकता है। कहीं भी तुम पुकारे तो आने वाला है, तुम पुकार लो, आएगा तेरा पास में, पक्का है। यीशु आपके लिए उतर आएगा, विश्वास कर सकते हो। अपना मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वही तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। 37 जबूर का 37 का 5 में लिखा बात है, अपना मार्ग यहोवा पर छोड़ दो, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो और उस पर भरोसा रखकर वही पूरा करेगा बोला है। अपना मार्ग अपना मनमर्जी से मत ढूंढना, अपने इच्छा के अनुसार कोई मार्ग ढूंढने नहीं जाना। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम ने सब कुछ छोड़ के, रिश्ते नाते पोते सब कुछ छोड़ करके, देश को छोड़ के, परमेश्वर जो दिखाने वाला देश के लिए रवाना हुआ, निकल गया। उसके आगे में क्या होगा, कैसे होगा, वहां पर किस तरह रहना, वो सब नहीं पूछा उसने। पर पीछे में मेरे साथी कौन है, क्या क्या नहीं पूछा। अपने भाई के बेटा लोत को भी लिया, चला गया, संपत्ति दौलत वगैरह सब कुछ बटेर के अपना चला गया, यहोवा दिखाने वाले देश में चला गया। अजय यहोवा का बोली के साथ निकलने वाला मेरा साथी, तेरा मार्ग का चिंता यहोवा के ऊपर में छोड़ो। हो सकता है जिंदगी के अंदर अभी तक कोई ठिकाना ना लगा होगा, अभी तक कोई घर बसाया नहीं होगा, अब से तेरा बच्ची का शादी नहीं हुआ होगा, हो सकता है बच्चे लोगों का पढ़ाई नहीं हुआ होगा, हो सकता है अभी तक सोने का जगह तुझे ना मिला होगा। और खुदावन बोलते हैं अपना मार्ग का चिंता खुदा के ऊपर छोड़ दो, उस पर भरोसा रख, वो पूरा करेगा। अब्राहम भरोसा के साथ गया, उसके जिंदगी में बड़ा बरकतों के साथ परमेश्वर आशीष दिया। अब्राहम का साथ निकलना, लोत अपना मनमर्जी में रास्ता ढूंढा, अपना मनमर्जी के हिसाब से किया, परमेश्वर का आशीष नहीं पाया,
बल्कि उसका बीवी नुकसान हुआ। बच्चा लोगों को ना सुनने वाला बदनाम की सवाल आया। देखना, बाइबल के अंदर में छोटे छोटे जानवर का तक नाम आ गया, और लौत का बीवी का या बच्चा लोग दोनों का नाम नहीं है इसमें। लौत का बीवी और लौत की बच्चा लोगों का नाम बाइबल के अंदर नहीं है, लौत का बीवी लिखा हुआ है। देखो, दुनिया के अंदर का सारा जंगली जानवर का सारा राजा नतीजा सबका नाम लिखा हुआ है, मगर एक बात याद रखिए, लौत का बीवी नहीं है। परमेश्वर का बोली सुनने वाला अब्राहम का साथ निकलने वाला भट्टा है। और इधर जो परमेश्वर जो करने वाला काम, उसको बोली पर सुन के चलने वाले को नाम को बढ़ाता है। हालेलुया। 1000 साल तक याद रखने वाला खुदावन है। आज यहोवा तुम्हारे लिए जिंदा है। अब्राहम को देखिए, उत्पत्ति की किताब, पैदाइशी की किताब 19 अध्याय, उसका पढ़ना तो उसका 17 से पढ़ना है। इसका मैं उसका 21 पढ़ता हूं। लोत ने परमेश्वर से बात कर रहा, देखना, लोत ने फरिश्ते से बात कर रहा, देखना तो जो लिखा हुआ। उसने उससे कहा, देख मैंने यही विषय में भी तेरा विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जाओ, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इसी कारण उस नगर का नाम सोवार पड़ा है। परमेश्वर का फरिश्ते ने लोत का बीवी के और बच्चे लोगों को हाथ पकड़ के बाहर निकाल रहा। बाहर जाने का बोले, निकल जाओ, यहां से निकल जाओ, खुदा इसको खत्म करने वाले, यहां से जाके बच जाओ बोल के उसको बोल के निकाल रहा। और ये लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। सामने से आता तो पीछे से भागता है, पीछे से आता तो सामने से भागता है। इसी तरह वो लोग दिन रात भर नाटक खेलते किया। मगर भोरे होते होते फरिश्ते ने बच्चे लोग दोनों का हाथ पकड़ के, लोत का हाथ पकड़ के बाहर निकाला। उसका पीछे लोत का बीवी भी दौड़ दौड़ के किया। एक बात याद रखना, परमेश्वर का बोली ना माने बगैर अपने मनमर्जी पर तू करेगा, जो भी देखेगा वो कभी भी कामयाबी नहीं हो सकता, कभी भी उससे नहीं हो सकता है। परमेश्वर बोला, परमेश्वर का फरिश्ते ने बोले तुम पहाड़ में जाओ, तेरा जीवन बच जा सकता है। तो लोत ने कह रहा, देखिए उसका जो 17 से पढ़ लीजिए, हम लोग सिर्फ मैं 21 पढ़ रहे, 21 और 22 पढ़ रहा। जो लिखा, उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में तेरी विनती स्वीकार की है। तो लोत ने वहां बताया, बात 20 में लिखा, देख वही नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं। पहाड़ जाने के लिए बोला तो लोत ने बोल रहा, इस शहर मेरे लिए निकट है, मैं यहां पर भाग सकता हूं, पहाड़ में जाना मेरे लिए मुश्किल है, भाग सकता हूं, और बहुत छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाना दो, क्योंकि यही नगर छोटा भी है, मेरा प्राण बच जाएगा। अपना मर्जी से चुन लिया हुआ जगह, अपना मर्जी से चुना हुआ रास्ता, अपना मर्जी के हिसाब से जो पसंद किया हुआ जगह, फरिश्ते से विनती कर रहा है, मुझे उधर जाने तो, वहां जाएगा तो मेरा जीवन बच जाएगा। फरिश्ते जान करके बोल रहे तो पहाड़ में जाओ, वहां पर जाएगा तेरा जीवन बच जाएगा। उसे बोलते नहीं, इस शहर मेरे लिए अच्छा, इधर मैं भाग जाऊंगा। तो फरिश्ते ने मान लिया बात को, उसको निकालना वहां से किसी तरह, बात का बात आती है। तो देखना, उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरा विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जाओ, क्योंकि जब तक वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। फरिश्ते ने क्या किया, उसको हाथ छोड़ दिया। फरिश्ते ने उसको हाथ छोड़ दिया, बोलते तुम जब तक वहां ना पहुंचेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जब तक तू वहां ना पहुंचेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। अपना मनमर्जी पर रास्ता ढूंढने से फरिश्ता हाथ छोड़ रहा है। मगर देखो अब्राहम को, देखो वहां पर क्या किया, देखो वहां पर परमेश्वर का आत्मा 22 अध्याय में लिखा हुआ, अब्राहम के बारे में जो लिखा हुआ बात देख ले। और 22 अध्याय में जो लिखा उसका 17 से पढ़ रहा हूं मैं। 22 अध्याय, उत्पत्ति का किताब 22 अध्याय उसका 17 से पढ़ रहा हूं। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनारे के समान आगिंदी करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकार होगा, और वही पृथ्वी के सारी जातियों अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तुम मेरा बात को मानी है। परमेश्वर का आशीष अब्राहम को ऊपर आया है। संतान को, वंश को तारागण जैसे बनाएगा, किनके के समान गिनने करेगा बोल के परमेश्वर ने वादा कर रहा है। परमेश्वर का बात को मानने वाले को आशीष से भर रहा है, ना मानने वाले को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जा रहा है। आज परमेश्वर का आत्मा का साथ, आज परमेश्वर का वादे के साथ जो चलने वाला मेरा साथी,
परमेश्वर का बोली के ऊपर भरोसा रखो। बोलते हैं अपना मार्ग का चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग का चिंता यहोवा के ऊपर में रख, वो तेरे लिए पूरा करेगा। यहोवा अगर पूरा ना करेगा तेरी जिंदगी कहाँ से पूरा हो सकता है। अपना मार्ग का चिंता खुदावंद के ऊपर में देख के उसकी वादे के अनुसार आगे बढ़ेगा तो आज तेरी जिंदगी में आशीष से भरने वाला परमेश्वर। लोत ने परमेश्वर का बोली को ना माना, जबरदस्ती निकाल रहा था उधर से, इसलिए उसका बीवी बीच सड़क में पुतला बन के खड़ा हुआ है। आज भी उसका पुतला वहां पर खड़ा है। क्यों? उसको जिंदगी के बारे में पीछे मोड़ के देखा। लास्ट दिनों पर या रात भर उसके साथ पी के मतवाला हुआ। भाई लोगों ने बोला था तुम जहां भी जाएगा मैं तुम्हारा साथ आएगा, तुम जो भी मांगेगा मैं तुमसे करके देगा, तुम जहां भी होगा मैं तुम्हारा साथ जिएगा करेगा बोल के उसके साथ वादा किया। सब कोई उसके पीछे आ रहे कहीं देखने के लिए। लोत का बीवी ने क्या किया? मुंह मोड़ के देखा है। आज तू पीछे मोड़ के देखने वाला रास्ता, अपना रास्ता के राह का चिंता यहोवा के ऊपर छोड़े बगैर अपना मनमर्जी पर अगर तुम करता है तो समझ जाना खुदा का पसंद नहीं है वो बात। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना रास्ता ढूंढिए, परमेश्वर के नाम का साथ अपना रास्ता ढूंढिए। आज आपके लिए परमेश्वर अपना नया रास्ता बना के देंगे। आज तक कोई किसी के नजरों में देखा है ना, किसी के दिल में कभी सोचा है ना, किसी के कानों में कभी सुना है, वैसे जगह से नया रास्ता बनाकर यहोवा तुम्हारे लिए आगे लेके चलेगा। जिंदगी के अंदर खुशियों से भरेगा, जिंदगी में आशीष से भर देगा। वो तुम्हारी जिंदगी के अंदर बरकतों से भर के ले जाने के लिए तैयार है। अब्राहम परमेश्वर का बोली माना, इसलिए उसको ऊपर में नस्ल से नस्ल आशीष के साथ भर दिया। आज परमेश्वर का बोली के साथ आप जा सकते हो, उसकी वादे के अनुसार आगे बढ़ सकते हो। यीशु आपका साथ में है, पवित्र आत्मा के वसीला के साथ आज परमेश्वर का बोली के साथ उसकी वचनों के अनुसार आगे चलने के लिए ताकत दे। आज आपका जिंदगी के अंदर खुशियों से भर दे। परमेश्वर का बोली के ऊपर चुप कर, समझ कर, संभाल कर उसकी अगुवाई के साथ आगे बढ़े। आज का दिन खुदावंद साथ रहे। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।